जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल जो सेट करना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में। दोस्तों देखिए, आप सब और हम सब का सिर्फ एक मोटिव होता है कि स्टॉक मार्केट में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। लेकिन दोस्तों ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में कभी कभार जो थोड़ी सी नॉलेज कम रखते हैं स्टॉक मार्केट के, वो मिस्टेक्स कर जाते हैं, वो गलत स्टॉक में एंट्री कर जाते हैं, गलत स्टॉक को बाय कर लेते हैं। जस्ट वो सोचते नहीं है इस बारे में कि कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का पीएनएल कैसा है, उसका बिजनेस जो है फ्यूचर ओरिएंटेड है या नहीं, वो कंपनी का बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। जस्ट वो रैली देखकर उस स्टॉक को बाय कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों वो मिस्टेक देखिए ऐसा है कि वो सभी ने करी है इस स्टॉक मार्केट में, इवन मैंने भी करी है वो मिस्टेक्स एक बिगिनर लेवल पर। बट आज उस टाइप की मिस्टेक को मैं काफ़ी हद तक अवॉइड कर चुका हूँ, काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुका हूँ। लेकिन दोस्तों देखिए, जितनी आप स्टॉक मार्केट के बारे में स्टडी करेंगे, जितना सीखेंगे दोस्तों, उतनी आपकी स्टडी स्ट्रांग होगी और आप खुद से अच्छे स्टॉक को आप बाय कर पाएंगे और अच्छे स्टॉक में पोजीशन बढ़ा पाएंगे, और इवन राइट टाइम में भी। दोस्तों राइट टाइम वैसे स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक का एंट्री का नहीं होता है, बट आप किसी भी अच्छे स्टॉक को कभी भी आप बाय करना चाहे दोस्तों, आप कभी भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे स्टॉक की जर्नी हमेशा आपको अप ट्रेंड में ही मिलेगी। कभी भी आप देख सकते हैं बड़े बड़े स्टॉक ऐसे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी ऐसे स्टॉक्स हैं जो कोविड के टाइम में क्रैश हुए, बट आज वो कहाँ है दोस्तों। उनकी जर्नी हमेशा दोस्तों अप ट्रेंड में ही रहती है। बट कोशिश ये करनी चाहिए कि दोस्तों स्टॉक को जब बाय करा जाए जब वो अपने प्रॉपर कंसोलिडेशन फेस के अंदर हो, या उसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई हो, या फिर दोस्तों कुछ अपनी ऐसी कंपनियों में सर्च करना होता है जो जस्ट स्टॉक मार्केट में एटलीस्ट लिस्ट हुई हो और उनका बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड आने वाले हमें अच्छे रिटर्न दे सके दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इन्हीं कंपनी के बारे में कुछ बात करेंगे और स्टडी करेंगे दोस्तों, क्या ये कंपनी आने वाले टाइम में कंपनी बड़ी बन सकती है और हमें किस टाइप के रिटर्न दे सकती है दोस्तों। अब दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आ चुके हैं फर्स्ट स्टॉक पे, आप देखेंगे दोस्तों फर्स्ट स्टॉक का नाम दोस्तों है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों इस स्टॉक के ऊपर मैंने जब ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ तब भी मैंने स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाई थी। उसमें भी मैंने वीडियो में दोस्तों आपको यही बताया था कि ये स्टॉक अच्छा है, आप चाहें तो फर्दर स्टडी करने के बाद इस स्टॉक के बारे में विचार आप कर सकते हैं कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में आपको अच्छे और बड़े मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी अच्छा स्टॉक चाहते हैं या उसमें मल्टीबैगर रिटर्न चाहते हैं तो दोस्तों हमारी कोशिश ये रहती है स्टॉक को जब वो या तो वो IPO के थ्रू लिस्टेड हो मार्केट के अंदर, या वो स्टॉक के अंदर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई हो, तब उस स्टॉक के बारे में दोस्तों सोचना होता है। तो दोस्तों ये स्टॉक अभी फिलहाल IPO के थ्रू लिस्ट हुआ था मार्केट में, और ये स्टॉक दोस्तों अच्छा स्टॉक है और आने वाले टाइम में आपको अच्छे और मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। बिकॉज ऑफ दोस्तों ये कंपनी जो बेसिकली JSW ग्रुप से बिलोंग करती कंपनी है, इसका जो दोस्तों बिजनेस जो है फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है दोस्तों। उसके बारे में डिस्कस करने से पहले दोस्तों हम प्रॉपर कंपनी पीएनएल देखेंगे। पीएनएल से दोस्तों हमें थोड़ा सा जजमेंट होता है कि कंपनी कैसी कंपनी है और आने वाले टाइम में हमें क्या रिटर्न दे सकती है। क्योंकि दोस्तों जस्ट कंपनी का नेम देखना कि JSW का ग्रुप की कंपनी है या कोई भी ग्रुप की कंपनी है, हमें दोस्तों सिर्फ नेम की तरफ नहीं जाना होता। हमें जस्ट कंपनी का पीएनएल बताता है कि कंपनी के अंदर कितनी ग्रोथ होती है, उस ग्रोथ के हिसाब से ही हम उसमें स्टडी करने के बाद ही स्टॉक के बारे में दोस्तों हम विचार हम करते हैं। अब दोस्तों आप देखते हैं कंपनी की सेल 2017 में देखेंगे जो 888 थी वो बढ़कर आज 3195 हो चुके हैं। इट मीन दोस्तों आप देखेंगे कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है अपनी सेल्स के अंदर। अब दोस्तों सेल्स ही मेन जरूरी नहीं होती, इनका दोस्तों मेन प्रॉफिट होता है। अब चाहे तो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं। अब दोस्तों हम कंपनी नेट प्रॉफिट देखेंगे जो ऑल इन्वेस्टमेंट के बाद कंपनी के इन एंड आता है। नेट प्रॉफिट में देखेंगे 3110 जो बढ़कर आज 750 का हो चुका है। तो दोस्तों इस चीज़ से हम कंफर्म्ड हो चुके हैं कि कंपनी ने अपने बिजनेस को अच्छा खासा रन करा है, अच्छा खासा अपने बिजनेस को कंपनी ऑपरेट कर रही है। इट मीन्स दोस्तों ये कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी कंपनी हम कह सकते हैं। दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो अप्रॉक्स 86% के आसपास का अच्छा खासा स्टेक जो है प्रमोटर के पास अवेलेबल है। 4% के आसपास देखेंगे तो FI के पास है, और 4% के आसपास देखेंगे तो वो DS के पास है। और पब्लिक देखेंगे दोस्तों तो अप्रॉक्स 4% के पास की पब्लिक के पास होल्डिंग है। पब्लिक के बाद दोस्तों होल्डिंग देखेंगे तो बहुत कम होल्डिंग है। और दोस्तों इसमें एक चीज़ ज़रूर है कि एक जो क्राइटेरिया होता है प्रमोटर होल्डिंग का दोस्तों वो 75 मेंटेन करना जरूरी होता है, बट दोस्तों उसके लिए 3 इयर्स का टाइम पीरियड होता है। अब दोस्तों वो OFS कब आएगा इस कंपनी का दोस्तों वो किसी को भी नहीं पता, लेकिन जब OFS आएगा उसका प्राइस रेंज क्या रहेगा, उसमें कितना डिस्काउंट प्राइस पाएगा दोस्तों वो उस टाइम मैटर करेगा दोस्तों। बट इसमें OFS भी आएगा, ये चीज़ दोस्तों आप माइंड में लेकर जरूर चलिएगा। अब दोस्तों आप देखेंगे तो बेसिकली ये किन किन पोर्ट्स में वर्किंग करती है दोस्तों। इनका पोर्ट महाराष्ट्र में भी है, उड़ीसा में है, गोवा है, महाराष्ट्र है, जहां बेसिकली कंपनी अपना बिजनेस को ऑपरेट करती है। तमिलनाडु में भी है, उड़ीसा है, कर्नाटका है, मंगलोर है,
और दोस्तों यूएई में भी प्रेजेंट है कंपनी की एंड तमिलनाडु। तो दोस्तों आप चाहें तो इस कंपनी के बारे में स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों बेसिकली ये कंपनी JSW ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है, जिसका बेसिकली जो वर्किंग है दोस्तों, उसका वर्किंग बेसिकली है कार्गो हैंडलिंग का है, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती है, पोर्ट को डेवलप करना, पोर्ट ऑपरेट करना, इस तरह का दोस्तों ये कंपनी बिजनेस करती है। और दोस्तों JSW ग्रुप जो है बेसिकली ये 1982 को इनकॉर्पोरेट हुआ था। अप्रॉक्स इस ग्रुप को 41 ईयर्स का लॉन्ग अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है बेसिकली इसका दोस्तों इनकॉर्पोरेट हुआ था 2006 के अंदर। ये कंपनी दोस्तों 2006 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। आप चाहे तो दोस्तों इस कंपनी और स्टडी कर सकते हैं। ये कंपनी अच्छी है और आने वाले टाइम में आपको अच्छे बड़े रिटर्न दे सकती है। दोस्तों जब से स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्ट हुई है इसने अपने शेयर होल्डर को अप्रॉक्स 33% के आसपास के अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। आप चाहें दोस्तों इस कंपनी के बारे में स्टडी आप कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है दोस्तों, बट हमेशा लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलिए ताकि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे और बड़े रिटर्न मिल सके दोस्तों। बट हमेशा ध्यान रखिए जब भी दोस्तों किसी भी स्टॉक के अंदर जाते हैं तो कभी भी मार्केट की प्रेशर की वजह से उसमें गिरावट भी हो सकती है, तो हमेशा SIP मोड के हिसाब से जाएँ ताकि आपको आने वाले टाइम में अच्छे और बड़े रिटर्न मिल सके। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी पे आ गए। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी का नाम है इरेडा। दोस्तों इरेडा भी अभी जस्ट देखेंगे तो ये IPO के थ्रू लिस्ट हुई है कंपनी दोस्तों। ये भी कंपनी अच्छी है। इसका दोस्तों बेसिकली बिजनेस क्या है दोस्तों, जो रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करती कंपनी होगी उनको दोस्तों ये कंपनी फाइनेंस करेगी, उनको दोस्तों ये फाइनेंस करने का इसका बिजनेस है। और आपको जैसा कि आप जानते ही हैं कि आने वाले टाइम में दोस्तों जो क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और आपका रिन्यूएबल एनर्जी बोल सकते हैं आप, इस तरह के दोस्तों आने वाले टाइम बिजनेस जो है फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है और आने वाले टाइम में दोस्तों इनमें स्कोप बहुत ज़्यादा है रिटर्न्स का। जैसे आपने देखा ही है अभी जस्ट एक रेलवे के जो स्टॉक आपने देखे थे, RFC वाला स्टॉक आपने देखे थे, RVNL स्टॉक देखे थे, वो इन्होंने कितने शॉर्ट टाइम में कितनी बड़ी रैली दिखाई है, आपने खुद देखा ही है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही होता है जब जिस तरह से कंपनी को ऑर्डर मिलते हैं, बैलेंस शीट स्ट्रांग होती है दोस्तों, तो उस तरह कंपनी के स्टॉक में अच्छी खासी रैली आती है दोस्तों। देखिए ऑर्डर कम मिलेंगे दोस्तों, वो किसी को भी नहीं पता होता, बट जैसे आपको पता है कि अभी ये सब जो है अंडर प्रोसेस है, तो दोस्तों अंडर प्रोसेस के अंदर जैसे थे कंपनी को ऑर्डर मिलेंगे वैसे थे कंपनी बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी, उस तरह से शेयर में रैली भी आएगी दोस्तों। तो आप चाहें दोस्तों इस कंपनी के बारे में स्टडी करते हैं, ये कंपनी भी आने वाले टाइम में आपको अच्छे रिटर्न दे सकती है। अब दोस्तों आप देखेंगे कंपनी के P&L देखेंगे 2019 में कंपनी सेल आप देखेंगे 202 थी जो बढ़कर आज 3483 हो चुकी है। आप देखेंगे कंपनी की सेल्स दोस्तों अच्छी खासी इंक्रीज हुई है एवरी ईयर। इट मीन्स कंपनी ने बिजनेस करा है और अच्छा बिजनेस रन करा है। और यही आप चाहे तो फाइनेंशियल प्रॉफिट कंपनी देखते हैं आप दोस्तों कंपनी नेट प्रॉफिट देखेंगे 250 जो बढ़कर आज 865 हो चुका है। आप देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट दोस्तों अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। आप देखेंगे दोस्तों, देखिए अगर आप अच्छी कंपनी के अंदर जाते हैं तो दोस्तों अच्छे रिटर्न मिलते हैं, बट उस कंपनी के अंदर दोस्तों पेशेंस से अपने इमोशन पे काबू करके रहिए दोस्तों, तो आपको रिटर्न मिलते हैं। जैसे आपने देखा RFC स्टॉक देखा, आपने RVNL देखा, कितने टाइम 2 साल 2-3 साल दोस्तों स्टॉक चले नहीं, बट जब वो स्टॉक ने रैली दिखानी स्टार्ट करी तो दोस्तों कितने शॉर्ट टाइम में अच्छी रैली दिखाई दोस्तों। यही होता है अच्छे स्टॉक के अंदर जब भी आप जाते हैं तो उसके अंदर थोड़ा पेशेंस रखिए, इमोशन पे काबू रखिए। स्टॉक नहीं चल रहा उसको बेचना नहीं है, उसको दोस्तों होल्ड कर चलना होता है, तो दोस्तों फिर आपको अच्छे बड़े रिटर्न मिलते हैं। और अभी ये दोस्तों बहुत अच्छे खासे प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। आप चाहें तो उसके बारे में स्टडी आप कर सकते हैं। अब देखेंगे दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे अप्रॉक्स 75 का 75 जो है प्रमोटर के बाद ऑलरेडी अवेलेबल है। FI देखेंगे दोस्तों इसमें 4% के आसपास है और DS भी अच्छे खासे इंटरेस्टेड है। DS की होल्डिंग में देखेंगे तो अप्रॉक्स 8% के आसपास है। पब्लिक होल्डिंग देखेंगे तो 13% के आसपास है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे दोस्तों तो ये डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। आप चाहें तो इसके बारे में स्टडी आप कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया ये कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है दोस्तों, और आने वाले टाइम में आपको पता ही है रिन्यूएबल सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर बनेगा दोस्तों, और वो आपको बहुत बड़े और मल्टीपैकर रिटर्न दे सकता है दोस्तों। देखेंगे स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है जस्ट अभी, आपने देखा ही है, और जब से लेके अभी तक किसी ने अपने शेयर होल्डर का अप्रॉक्स 20% के आसपास के अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं और अच्छी खासी रैली दिखाई है जस्ट दोस्तों। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आने वाला जो टाइम बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी हुआ, क्लीन एनर्जी हुआ, ग्रीन एनर्जी हुआ और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के स्टॉक्स हुए दोस्तों, तो आने वाले टाइम में ये स्टॉक्स आपको अच्छे और बड़े रिटर्न दे सकते हैं। बट दोस्तों इसमें टाइम लगेगा, काफ़ी लॉन्ग टाइम लगेगा। लॉन्ग टाइम में दोस्तों आपको अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं दोस्तों ये स्टॉक्स। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है गंधार ऑयल रिफाइनरी। दोस्तों ये स्टॉक भी अच्छा स्टॉक है। आप देखेंगे ये भी जस्ट अभी IPO के थ्रू लिस्ट हुआ है और दोस्तों इसकी बैलेंस शीट्स के P&L में दम है दोस्तों। ये भी स्टॉक अच्छा स्टॉक है, आप चाहे तो इसके में स्टडी अप कर सकते हैं। 2016 में देखेंगे कंपनी सेल 17563 थी जो बढ़कर आज 4079 हो चुकी है। अब देखेंगे कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है अपनी सेल्स में, और यही चीज़ दोस्तों कंपनी के OPM में मिलेगी आपको। अब दोस्तों हम कंपनी नेट प्रॉफिट देखेंगे। नेट प्रॉफिट में देखेंगे 26 CR जो बढ़कर 213 का हो चुका है। कंपनी ने दोस्तों अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाई है एवरी ईयर अपने बैलेंस शीट में P&L में दोस्तों। तो दोस्तों यही होता है अच्छी कंपनी दोस्तों पहचानिए। उल्टे सीधे स्टॉक में जाने से अच्छा होता है दोस्तों, ऐसे स्टॉक को आप परचेज करेंगे दोस्तों तो आपको अच्छे और बड़े रिटर्न मिलते हैं
दोस्तों प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो जस्ट इसमें अभी नवंबर का भी रिलीज हुआ है, अप्रॉक्स 65% के आसपास की होल्डिंग जो है प्रमोटर के पास है। एफआई के पास देखेंगे तो 4% की है, डीआईएस के पास देखेंगे तो अप्रॉक्स 11% के आसपास की अच्छी खासी होल्डिंग अवेलेबल है। पब्लिक के पास देखेंगे 21% की होल्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल है। तो दोस्तों इसमें जस्ट आईपीओ के थ्रू लिस्ट होने के बाद भी देखेंगे तो एफआई डीएस की प्रेजेंस भी अवेलेबल है, जबकि डीएस ने भी अच्छा खासा माल इस स्टॉक में परचेज करा है। इवन उनको भी अंदाजा है कंपनी आने वाले टाइम में कंपनी उन्हें बड़े और अच्छे रिटर्न दे सकती है। दोस्तों ये कंपनी 1992 को इनकॉर्पोरेट हुई है। बेसिकली ये ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये वाइट ऑयल मैन्युफैक्चरिंग करती है, कंज्यूमर ऑयल करती है दोस्तों, एंड हेल्थ केयर की इंडस्ट्री के लिए भी दोस्तों ये कंपनी ऑयल प्रोवाइड करती है। दोस्तों ये कंपनी भी अच्छी है, इसका सेगमेंट अच्छा है। दोस्तों इसके कुछ बड़े क्लाइंट्स की नेम देख सकते हैं आप, पीएनजी है, यूनिलीवर है, मैरिको है, डाबर है, एनक्यूब है, पतंजलि आयुर्वेदा है, बजाज कंज्यूमर है, इमामी है, अमृतांजन हेल्थ केयर है, और अप्रॉक्स देखेंगे 3500 के आसपास कंपनी के ऑलरेडी कुछ क्लाइंट्स भी हैं दोस्तों। तो आप चाहें दोस्तों इस कंपनी के बारे में स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल इस कंपनी में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आप देख सकते हैं, ये अपने टॉप लेवल से अप्रॉक्स 10% के आसपास के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी शेयर मैक्सिमम शेयर जो आप देखेंगे स्टॉक मार्केट में जो आईपीओ के थ्रू लिस्ट होते हैं उसमें दोस्तों अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग होती ही है। दोस्तों जैसे हमने टाटा टेक्नोलॉजी को देखा, गंधार ऑयल को देखा आपने, दोस्तों ऐसे बहुत से ऐसे आईपीओ के थ्रू मार्केट में जो लिस्ट होते हैं स्टॉक, उनमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होती है दोस्तों। तो उनको सेटल होने में दोस्तों टाइम देना चाहिए, और सेटल होने के बाद जब वो प्राइस के हिसाब से सेटल होते हैं तो आप उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों ये तीनों स्टॉक अच्छे स्टॉक्स हैं, आप चाहें तो इनके बारे में स्टडी कर सकते हैं, और आप चाहें तो टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे स्टॉक अच्छे स्टॉक्स हैं, इनमें दोस्तों आप चाहें तो अपनी फ्यूचर बाइंग के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। दोस्तों मेरी बनाई वीडियो और स्टडी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और दोस्तों चैनल पर अपने फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।